दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा, फिटर इंस्ट्रक्टर, और चैनल तो देख ही रहे हैं फिटर टॉपिक स्टडी। मैं सब्सक्राइब करने और लाइक करने नहीं कहूँगा। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ आपसे। अगर आप स्टूडेंट हैं, फिर आईटीआई से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए नहीं है। ये जानकारी उन लोगों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, सीटीआई जिन्होंने किया हुआ है। वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया था। अभी आप जानते हैं कि यूपी में अनुदेशक की भर्ती आई हुई है। अनुदेशक की भर्ती आई हुई है, उसमें पेट लागू कर गया। पीईटी पेट को लागू कर दिया गया है। पेट को लागू करना क्या सरकार को जरूरी था या नहीं जरूरी था, ये भी हम बात करेंगे। देखिए, पहले नंबर पेट के बारे में आप जान जाइए। पेट जब एग्जाम कराया गया पहली बार, उसमें बताया गया था कि यूपी SSC के तहत जितना भी एग्जाम होगा उसमें पेट अनिवार्य होगा। उसमें स्पष्ट ये नहीं कहा गया था कि जो अनुदेशक बनेंगे उनके लिए भी होगा। उन्होंने बस ये कहा था कि जितने भी यूपी SSC के तहत ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां होगी, वो पेट कोर्स करना, उनके पेट एग्जाम देना उनके लिए अनिवार्य है। अच्छा, पेट एग्जाम अधिकतर जो है यूपी के विद्यार्थी, जितने हमारे सीटीआई मित्र हैं, वो हो सके जरूर दिए होंगे। 50% तो दिए ही हैं। जो लोग नहीं दिए हैं, अच्छा किसी कारणवश छूट गए, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, या अब अपने जितने भी सीटीआई अनुदेशक मित्र हैं, मैं उनको एक विशेष अपनी राय देना चाहता हूँ। पर्सनल मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पेट अनिवार्य है और ये लागू होना चाहिए। इसके लिए हमें केस भी लड़ना चाहिए, जो भी है, लेकिन इसको एक धांधली बना दिया गया है। हम देख रहे हैं इसको जो है बहुत कमाने का जरिया भी लोगों ने बना लिया। पेट लागू होना चाहिए और इसके लिए केस हो, इसके लिए हम सदा सहमत हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने वाला नहीं, पहले तो मैं इंडिया का हूँ, लेकिन बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए कहना जरूरी है इस वीडियो में। हमने सीटीआई किया है 16 में, 15 बैच था मेरा, और 15 में जब मैंने सीटीआई किया, तब वहाँ कॉलेज जब पास होने का समय आया, तो वहाँ 200-300 रुपया लेके कुछ लोग जो है पैसा इकट्ठा कर रहे थे। किस लिए भाई? तो सीटीआई को जो है सरकार वरीयता नहीं देती है, और सीटीआई को वरीयता कराने के लिए एक यूनियन होना चाहिए, और यूनियन बनाने के लिए कुछ लोगों का संगठन होता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ फलान ठिकान जो भी कह के 300-300 रुपया उसला गया। मैंने भी दिया, कई लोग दिए होंगे। अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा। मैं किसी के परपेक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, 300-300 रुपया लेके ये काम हो गया। सब कोई अपना पैसा कहाँ गया, यूनियन बना कि नहीं बना, कोई उसका नेता बना कि नहीं बना, ये कोई किसी को 300 रुपया ले गया, भाई जाओ, ले गया। उसके बाद साल भर की बात आई, जब बिहार में गेस्ट इंस्ट्रक्टर निकलने वाला था। उस समय हुआ कि भैया भर्ती में जो है सीटीआई अनिवार्य नहीं हो रहा है। सब ऐसे मतलब जानकारी लोगों को पहले ही हो जाता है ना। अब चाहे जैसे कहिए, इन लोगों ने कहा कि सीटीआई अनिवार्य बिहार में नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? केस लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी सीटीआई किया है भैया 50-60 हजार रुपया लगा के, या चेन्नई, कानपुर, अपने घर से 1 साल दूर रह के 1 साल मेहनत करके टीचर बनने के लिए ही किया है, और उसके लिए 1000-500 रुपया मायने नहीं रखता है। तब ये जब लागू हुआ तो उन्होंने, जानते हैं, 3-3 हजार रुपया एक बच्चे से, 3-3 हजार रुपया। भैया 3 हजार रुपया कम नहीं होता है। अगर प्राइवेट इंस्ट्रक्टरों की खोल दे पोल, तो वो उनके 50% सैलरी, प्राइवेट के निम्न स्तर के जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी 50% सैलरी ले ली गई। 3 हजार रुपया अगर देखा जाए तो, सही वायने में बात करें, तब ये जब सैलरी ले ली गई, उस समय की बात बता रहे हैं, 16 की बात बता रहे हैं। इस समय तो अभी बहुत अच्छा मिलने लगा है, सभी को मिलना भी चाहिए। तो इसमें थे, हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, अभिषेक कुमार, रामेश्वर चौरसिया हैं, और उमेश कुमार। फिर से एक बार नाम सुनिएगा और उन तक मेरी बातों को पहुंचाइएगा। अभिषेक कुमार हैं, रामेश्वर कुमार चौरसिया है, और उमेश कुमार।
क्या आपसे पैसा नहीं लेगा? अगर बिहार का स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर कहिएगा कि हाँ इन्होंने पैसा उछला था। 3,000 रुपया कहीं भैया लूट के नहीं आता है। शिक्षक हैं इसलिए अपने शब्दों का मर्यादा रखते हैं। और ये अभिषेक कुमार जिनका हम नाम रख रहे हैं, ये यूट्यूबर नहीं है ना, तो उनके साथ मत जोड़ दीजिएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि राजेश जी उनसे डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिया नहीं है तो उनको कहना अनिवार्य भी नहीं है और मैं ये कह भी नहीं सकता हूँ। अभिषेक कुमार, इंजीनियर अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल है उनका, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये एक अभिषेक कुमार नाम का ही लड़का था, ये भी इंजीनियर था, अभिषेक कुमार शाह है ये। इन्होंने पैसा लिया था 3,000 रुपया। मेरे सामने पटना बुद्धा पार्क में इन्होंने लगभग 30 लड़कों का पैसा वसूला था। 30 लड़कों का 3,000 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। ऐसे ही लगभग हमको लग रहा है कि 60-70 बच्चों का पैसा वसूला गया था। केस हुआ कि भाड़ में गया कोई नहीं जानता है और उसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास, है ना। इंजीनियर अभिषेक राज को ये वीडियो अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जान जाइए कि आपके बारे में हमने कुछ नहीं बोला है। अगर आप वसूलेंगे तो अगर जरूरत होगा तो मैं वो भी कहूँगा। आप उन्हें वसूला नहीं इसलिए आप गलत मत मानिएगा, ये मत सोचिएगा आपके डर के मारे हम कह रहे हैं। देखिए अभिषेक जी भी एक बार पटना में मीटिंग कराए थे, बाद में लास्ट मीटिंग हम देखे हैं। उन्होंने कहा कि इकट्ठा हो सब कोई। देखिए बिना किसी नेता बने बिना अगुआ के ब्याह नहीं होता है, ये भी आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो इसीलिए किसी भी संघ के लिए एक नेता का जरूरी है। एक नेता होगा ही होगा। लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं पेट के नाम पे, पेट कैंसिल कराएं या पेट अनिवार्य कराने के लिए, बस उन लोगों से यही अपील है कि आप जो है बढ़िया नेता को दें और ये पेट हटना चाहिए। जब इतना दिन से मेहनत किए हैं तो ये एक भर्ती ही आएगा और फिर कब आएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए पेट हटना चाहिए। अब देखिए इसमें एक और जानकारी मुझे मिली है कि कुछ सीटीआई जो अभी कर रहे हैं विद्यार्थी, बिहार में कोई कॉलेज है, बहुत लोग सोच रहा है कि सीटीआई लोग किया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सेंटर पर जाइएगा एग्जाम देने तो बहुत सारे बच्चे हैं। यूपी आरवीएनएल हम बता रहे हैं, यूपी आरवीएनएल का एग्जाम था, उसमें CCC अनिवार्य कर दिया गया था। ITI किए हैं आप, CCC किए होंगे तभी आप यूपी आरवीएनएल का एग्जाम देंगे। वहाँ जो है बच्चों ने बहुत हंगामा किया, CCC क्यों लगा दिया, CCC क्यों लगा। फीटर के लिए कभी मान्य नहीं था, लेकिन जो है इलेक्ट्रीशियन वाले करके रखे थे। और यूपी के तो अधिकतर 90% विद्यार्थी किए हुए हैं CCC, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे राज्य में भर्ती आएगी तो CCC की जरूरी है। तो जब सेंटर पर गए, इतना बच्चे होते हैं, आप कहते हैं कि किया ही नहीं किया नहीं, सब किए हुए हैं। कुछ लोग जो है हल्ला मचा रहे हैं, आपको गलत फहमी में डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भर्ती होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए पेट एग्जाम से, इसमें से अनुदेशक भर्ती से। अब कुछ संगठन है जिन्होंने कंप्लेन भी किया है इसका, बहुत उनका हम आभार जताएंगे। और कुछ लोग केस भी करने वाले हैं। लेकिन हमने देखा है भैया ये तो फोन पे नंबर दे दिया गया और नाम पता दे दिया गया, बोल दिया गया कि भैया आप अनुदेशक के नाम पे दे दीजिए। इसमें 2-3 तरह का क्लिक है। हम देखे कि 2-3 तरह का फोन पे नंबर है, मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है। कोई कह रहा है यहाँ जमा कर दो, कोई कह रहा है वहाँ जमा कर दो। तो कहाँ आप पैसा दीजिएगा। तो इसलिए इसकी जांच कीजिए कौन कर रहा है या सही कर रहा है कि नहीं, तभी आप पैसा दें। पैसा बहुत मेहनत का है भैया। हम ठगी के शिकार हुए हैं और हमारे 60-70-80 मित्र ठगी के शिकार हुए हैं। ऐसे लोग शिकार हो रहे हैं, इसलिए हम आपको अवेयरनेस कराए हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि पेट के लिए ये करा रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको भरमा नहीं रहा है आप, लेकिन पैसा दें तो वैसे ही लोगों को दो जो आपके लिए लड़ रहा हो। अभिषेक जी जो है यूट्यूबर, वो भी अच्छा लड़ते हैं, हम देखे हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। पटना में एक बार मीटिंग भी हुई थी तो उसमें हम गए थे, उसमें उन्होंने पैसा नहीं उछला था, लेकिन कहा था कि आप सभी लोग संगठित होइए, आप आगे बढ़ा जाए हम लोग। फिर लोग सो गया। अभी बीच में फिर 1-2 बार फेसबुक पे वो लाइव हुए थे, हम भी रहते हैं उनके साथ जुड़े हुए। कुछ चीज़ें अच्छी होती है, मेरे भी अच्छा होगा तो कोई अच्छा कहेगा, बुरा होगा तो बुरा कहेगा। हाँ, सबसे बड़ी न्यूज ये हम देने वाले थे, जो लोग सीटीआई कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, कई सारे कॉलेज हैं हमारे यहाँ, प्राइवेट और सरकारी मिला के लगभग 20 सीटीआई कॉलेज हो चुके हैं। लगभग 20 सीटीआई कॉलेज हो चुके हैं भैया। 20 में अगर जोड़ लीजिए 40 स्टूडेंट हर बार कर रहे हैं सीटीआई। 40 नहीं, 20 में 20 को मान के चले, एक में 20 मान के चले।
20 दूनी का कितना होता है, सॉरी 400 होगा ना। 400 बच्चे जो है अगर कर रहे हैं हर साल, अब इन 400 बच्चे का क्या किया जा रहा है कि इनसे कहा जा रहा है कि भैया ये यूपी में भर्ती आई हुई है, इसको जो है हम लोग रोक दें, बहाली को कैंसिल करवा दें। बहाली को कैंसिल क्यों करवा दे भाई? कि हम लोग जो सीटीआई कर रहे हैं उसका कोनो फायदा नहीं होगा, कहे कि फिर भर्ती आएगा नहीं। अब देखिए इनको कौन भरमाने लगा कि आप लोग भी जो है पैसा इकट्ठा कीजिए, इस पे केस किया जाएगा, ये भर्ती को कैंसिल करा दिया जाएगा। अब बताइए, कुछ लोग पेट हटाने के चक्कर में, अपने जॉब करने के चक्कर में, कुछ लोग हटाने के चक्कर में उनको ये सिखाया जा रहा है कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो अगला भर्ती के लिए आप भी 6 महीना बाद ही अवेलेबल हो जाइएगा, आप भी नौकरी के हकदार हो जाइएगा, नहीं तो आपका सीटीआई किया हुआ रह जाएगा और उनसे भी कुछ पैसा वसूला जा रहा है। जोत भाई तो मैं बता दूंगा कौन क्या है नहीं है, लेकिन इन तीनों को तो नाम आप पहचानते हैं तो जरूर कहिए कि हाँ भाई इन्होंने उछला था। ऐसे लोग सीटीआई जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं अभी, वो पैसा ना दे, ये आपका बर्बाद जाएगा। अगर फिर भी आपकी शौक है तो दे। और जितने भी मेरे अनुदेशक मित्र हैं उनसे यही अपील है कि आप पैसा सही जगह ही लगाएं, जो आपके हक के लिए लड़े उन्हीं को दें, और पेट हटना चाहिए, इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।